समझते हैं क्या होता है कुएं का मेंढक? तो दिल्ली में एक कुआं है जिसका नाम है मुखर्जी नगर। बड़ा कुआं है, तालाब समझ लीजिए, तलैया तलैया समझ लीजिए। एक झुमरी तलैया है, एक मुखर्जी तलैया है। हाँ, तो हम उस तालाब में थे। तालाब के बड़े मेंढक थे, लेकिन मेंढक कितना ही बड़ा हो, रहेगा तो मेंढक ही। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, अब हमें दिल्ली से बाहर निकलना चाहिए। तो मेरे तो बहुत मन नहीं था, पर जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने ठीक है, आपको कर लीजिए। तो फिर हम 2019 में प्रयागराज गए पहली बार। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, है ना? हम गए थे इलाहाबाद में, बाद में प्रयागराज हो गए, तब तो इलाहाबाद था। तो वहां बच्चों को बहुत तरह की दुविधाएं थी। मुझे अंदाजा है कि आप लोगों को भी कुछ कुछ वैसी दुविधाएं हैं। कल हमारी टीम ने बताया कि यहाँ जो बच्चे आते हैं काउंसलिंग में, उनको 3-4 संदेह बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनके बताने से पहले मैंने खुद ही बताया कि तो ये संदेह होता होगा, एक ये होता होगा, एक ये होता होगा। बोले हाँ सर, एकदम सही। क्या बच्चे आपसे ही मिले थे? मैं कहा नहीं, कोई नहीं मिला था। हम जिस भी शहर में जाते हैं वहाँ बच्चों के आमतौर पर यही 3 सवाल होते हैं। तो यहाँ भी होते हैं। कोई ऐसा नया सवाल तो है नहीं, सीधी सी बात। तो मैंने ठीक है, कल मैं बच्चों से बात करूंगा, उनके मन के जो भी सवाल होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का पर्पस वही है। देखिए, व्यवसाय की दुनिया का उसूल तो ये है कि जल्दी जल्दी एक्सपेंड करना चाहिए। हम उसके एकदम विपरीत है, हम बहुत धीरे चलते हैं। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, कबीरदास का फैन हूँ बहुत बड़ा। मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई एक हो तो कबीरदास है, बाकी सब उसके बाद आते हैं। और कबीरदास बड़ी प्यारी बात कह गए हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो अपने मन को समझा रहे हैं, हे मन, धीरे धीरे सब चीजें होती हैं, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए।